नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव, आज नामांकन का मेगा मंडे। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सूची जाहिर कर दी है। यानी आज का सोमवार बन गया है मेगा मंडे ऑफ नॉमिनेशन। सबसे पहले बात भाजपा की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को देर शाम सभी 12 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन गहन विचार विमर्श के बाद किया गया है। हमने योग्यता और जीत के आधार पर टिकट दिए हैं। केंद्र, राज्य और एमसीडी में हमारे काम में बल पर हम एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता का आशीर्वाद, जनता के प्रति स्नेह और सेवाभाव ही हमारा काम है। हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और विकास से जुड़े कार्य हो। अगर उम्मीदवारी को बात करें तो भाजपा ने शालीमार बाग बी की हाई प्रोफाइल सीट से अनीता जैन पर भरोसा जताया है। द्वारका बी से मनीषा राजपाल, सहरावत मुंडका से जयपाल सिंह दराल उर्फ चीनी प्रधान, अशोक विहार से विनाशी झा, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, चांदीमल से सुशील शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ढिचाऊ कला से रेखा रानी, नारायण से डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी, दक्षिणपुरी से रोहिणी राज, संगम विहार ऐसे शुभ्रजीत गौतम, ग्रेटर कैलाश से अंजू मंडल और विनोद नगर से सरला चौधरी मैदान में है। अब बात आम आदमी पार्टी की। आपकी ओर से भी 12 उम्मीदवारों की सूची पार्टी संयोजक सौरभ भारद्वाज ने जारी की है। शालीमार्ग भी, जहां से सीएम रेखा गुप्ता ने इस्तीफा दिया था, वहां से बबीता अहलावत को टिकट मिला है। विनोद नगर से गीता रावत, दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया, ढिचाऊ कला से नीतू केशव चौहान, ग्रेटर कैलाश से इशना गुप्ता, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा और अशोक विहार से शिवा विकास गोयल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। शालीमार बाग बी से सरिता कुमारी, अशोक विहार से विशाखा रानी, चांदनी चौक से अजय कुमार जैन, चांदनीमल से कुंवर शहजाद अहमद, द्वारका बी से सुमिता मल्लिक और विनोद नगर से विनय शंकर दुबे को टिकट दिया गया है। आज यानी सोमवार को तीनों ही दलों भाजपा, आप और कांग्रेस के कुल 36 प्रत्याशी एक ही दिन नामांकन दाखिल कर रहे हैं। संभावना है कि कुछ बागी उम्मीदवार भी निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे। निगम उपचुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। तो आज का दिन दिल्ली की स्थानीय राजनीति के लिए बेहद खास है। नामांकन के बाद अब असली जंग होगी प्रचार की ओर। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का वार्ड विकास किसके नाम की मोहर लगाता है। वार्ड में इतना बुरा हाल है, रोड टूटी पड़ी है, नालियां भरी पड़ी हैं, सब लोग परेशान हैं। झुग्गियां तोड़ दी गई, लोगों के काम धंधे खत्म कर दिए, दुकानें तोड़ दी गई, रेहड़ियां खत्म कर दी गई। आम जनता इतनी परेशान है और उसका जवाब अब आम जनता इस इलेक्शन में देगी। मैडम, अगर बात करते हैं, काफी वोट सीट है सीएम यहाँ पर कितना आपको लगता है, कितना समर्थन लोगों का मिलता है? हमें बहुत अच्छा समर्थन लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोग पिछले 3 साल में जब ये पार्षद थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब जब से विधायक बनी है, उन्होंने विधानसभा में आके एक बार भी हाल नहीं देखा है। आप देखिए, रोड टूटी पड़ी है, यहाँ पे इतना बुरा हाल है। ये सीएम की विधानसभा है, छठी पूजा उस नहर का हाल है, नहर बनी पड़ी है, सब लोग परेशान हैं। और अब कभी भी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब लोग इतने परेशान हैं और वो चाहते हैं बदलाव, और यहाँ के पार्षद आम आदमी पार्टी सब लोगों का समर्थन। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है। और इस काम को करते हुए दिल्ली में ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है। और इसलिए इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य, दिल्ली का विकास, दिल्ली में स्वच्छता, दिल्ली में हरियाली, ये सारा हमारा काम है, जिसको हम इकट्ठे मिलके, एकजुट मिलकर के करना चाहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने केवल यहाँ राजनीति करी, इतने साल, 11 साल उन्होंने यहाँ बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रत्येक वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और वहाँ विकास कार्य हो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।
नमस्कार।